जय श्री राम। आज हम जानेंगे छठ महापर्व कब है, नहाय खाए कब से शुरू हो रहा है, खरना कब हो रहा है एवं छठ के व्रत किस दिन किया जाएगा। इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और अर्घ्य देने का मंत्र क्या होगा, अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित होता है। लोग बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिवाली के बाद लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। इस पर्व में व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास करती हैं, जबकि किसी अन्य पर्व में इतना लंबा उपवास नहीं रखा जाता है। वही 4 दिवसीय नहाय खाए के साथ छठ पूजा का प्रारंभ होता है। छठ पूजा में षष्ठी माता एवं सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इस पर्व को षष्ठी सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। देवघर में छठ करने की बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। छठ पूजा प्रारंभिक वैदिक काल से ही चली आ रही है, जहाँ ऋषि कई दिनों तक उपवास कर ऋग्वेद के मंत्रों के साथ पूजा करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने भी सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और उसी समय से छठ में अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। वहीं दूसरी कथा मिलती है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी नित्य सूर्य की पूजा करने के लिए जानी जाती है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य देव की पूजा किया करती थी। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस छठ के व्रत से ही द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और साथ ही पांडवों को राजपाट भी वापस मिल गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कथा एक मिलता है कि एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। इसके बाद ही धीरे धीरे हर कोई इस पूजा को करने लगा और इस पूजा का प्रचार प्रसार भी होने लगा। छठ पूजा का प्रारंभ नहाय खाए 17 नवंबर से शुरू हो रहा है और खरना शनिवार 18 नवंबर को होगा एवं रविवार 19 नवंबर को संध्या का अर्घ्य दिया जाएगा एवं सोमवार 20 नवंबर को सूर्योदय कालीन अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद ही इस व्रत का समाप्ति होगा।
इस साल छठ पूजा पे अमृत योग एवं रवि योग के साथ आरंभ हो रहा है। वहीं छठ पूजा भी नदी के किनारे भगवान सूर्य की उपासना के द्वारा की जाती है। छठ पूजा में संतान प्राप्ति या संतान के सुखमय जीवन के लिए किया जाता है, ऐसा माना जाता है। साथ ही इस साल छठ पूजा में विशेष बहुत सारे संयोग भी बन रहे हैं और पहला तो रविवार का दिन पड़ रहा है, जो भगवान सूर्य का दिन भी माना जाता है। इस वजह से इस साल का छठ पर्व और भी प्रभावी हो गया है, जो कि इस दिन अर्घ देने से बेहद शुभ संयोग बन रहा है एवं व्यक्ति को इसका लाभ भी मिलेगा। इसीलिए इस पर्व को हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार हर किसी को जरूर करना चाहिए। छठ पूजा में मुख्य प्रसाद केला और नारियल एवं ठेकुआ को माना जाता है, जो कि आटा गुड़ और शुद्ध घी से बनाया जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। छठ पूजा बहुत ही कठिन पर्व में आता है। इस पर्व में व्रती तो 3 दिनों तक निर्जला उपवास रखती हैं। छठ पूजा में माता छठी और भगवान सूर्य की उपासना करने की प्रमुखता है। अगर कोई पूरे विधि विधान से इस छठ पूजा को करता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। ये बिल्कुल सत्य है। छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और ठेकुआ के साथ अर्घ्य देने से और भी माता प्रसन्न होती हैं। अर्घ्य देते समय सूप में बहुत सारे फल ठेकुआ आदि होते हैं, जो भगवान सूर्य को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। वहीं दूसरा अर्घ्य उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अंतिम सूर्य को अर्घ्य देने का बेरा वरुण काल होता है, यानी वरुण बेला सुबह के समय में। इस समय सूर्य की पत्नी उषा इस अर्घ्य को स्वीकार करती हैं। इससे वंश वृद्धि का वरदान भी देती हैं। इसीलिए पहला अर्घ्य डूबते सूर्य को और दूसरा अर्घ्य उगते सूर्य को देकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। जब छठ के व्रत खोलें तो छठ के ही प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करके ही तो अपने व्रत को खोलें, ऐसा विधान बताया गया है शास्त्रों में। कहीं कहीं तो लोग कच्चा दूध भी पारण के तौर पर लेते हैं और छठ की प्रसाद, और कहीं कहीं सिर्फ छठ के प्रसाद के ही द्वारा इस व्रत को खोला जाता है। व्रत खोलने के पहले कुछ दान दक्षिणा जरूर कर लें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, एवं इसके बाद अपने कुलदेवी के नाम से एक दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि बिना कुलदेवी के कृपा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसीलिए एक दीपक उनके नाम से जरूर लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते रहें। जब व्रत का शुरुआत नहाए खाए से करें तो उस दिन बहुत शुद्धता के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कोई कोई तो बिना नमक के ही भोजन करता है। अगर कोई नमक के भी सेंधा नमक वाला भोजन ग्रहण करता है तो भी स्नान के बाद शुद्ध होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर लौकी की सब्जी, चावल, दाल, खास तौर से यही नहाए खाए के दिन लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन खरना पर्व का शुरुआत हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद ही गाय के दूध, गुड़ की खीर और घी में बनी रोटी या घी से लगी रोटी ग्रहण करते हैं व्रती लोग। फल से भगवान को भोग भी लगाते हैं खरने के दिन, और इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। यह उपवास चौथे दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही समाप्त होता है। सूर्य देव की पूजा करने से मान सम्मान एवं आरोग्यता में वृद्धि होती है, और इस पर्व पर छठी देवी का पूजन
मतलब सूर्य देव की बहन का पूजन करने का विधान बताया गया है। छठ व्रत कथा के अनुसार छठी देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। देवसेना अपने परिचय में कहती है कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के छठवें अंश से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। छठी मैया यानी संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं और इस कथा के अनुसार सूर्य देव की बहन भी मानी गई हैं। छठ करते समय बहुत सावधानी बरतें, कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि नहाए खाए के दिन से ही कोई भी तामसिक प्रवृत्ति वाला चीज ना ग्रहण करें, ना उन व्यक्तियों के साथ रहें। इससे बचने का प्रयास करें और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी ही भोजन ग्रहण करें। और खरना के दिन तो दिन भर उपवास ही किया जाता है। इस दिन भी दिन भर कोई जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। संध्या के ही समय सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही जो खीर और घी की लगी हुई रोटी ग्रहण करती हैं व्रती, वही करती हैं। दिन भर कोई जल नहीं ग्रहण करते। और तीसरे दिन यानी छठ व्रत के दिन तो बिल्कुल ही निराहार रहा जाता है। बिना अन्न जल के इस व्रत को किया जाता है। हो सके तो इन 3 दिनों में कोई नदी या तालाब, पोखरे या गंगा जमुना में ही जाकर इस व्रत को संपन्न करें, नहीं तो जहाँ व्यवस्था हो सके वहीं पर करें। जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो इस मंत्र के साथ ही अर्घ्य दें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजुराशि जगतपति अनुकंप्या माँ भक्त्या ऋणार्घ्य नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। यदि इस मंत्र को पढ़ने में असमर्थ है तो सूर्य देव का ही स्मरण करके जल को दे। ओम सूर्याय नमः चाहे कुछ भी बोलकर सूर्य भगवान के नाम से अर्घ्य को दे। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य देव का इस व्रत करने से कोई धार्मिक संबंध भी है, तो जान लेते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा आस्था का एक महापर्व है, जो कि हिंदुओं के समस्त त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में सूर्य देव की पूजा करके उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सनातन धर्म में सूर्य की आराधना का बहुत ही महत्व है। सभी देवी देवताओं में भगवान सूर्य ही ऐसा देवता है जो अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य के शुभ प्रभाव से मनुष्य को तेज, आरोग्यता, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है और सूर्य के प्रकाश में अनेक रोगों को नष्ट करने की भी क्षमता होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक भी कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव तथा छठी माता की पूजा से व्यक्ति को संतान, सुख, मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है, इस पर्व को सादगी और पवित्रता एवं प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अगर कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो उनको शुभ बनाने के लिए इस पर्व को जरूर करना चाहिए। अगर व्रत करें या न करें, इस उगते सूर्य एवं डूबते सूर्य को इस दिन अर्घ्य देने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो शरीर पर कम से कम कपड़े रखें। जितना कम कपड़ा होगा उतना ही सूर्य भगवान की कृपा या किरणों के द्वारा प्राप्त होगी। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है? वैसे तो अपने अपने एरिया के हिसाब से ही पंचांग के अनुसार ही अर्घ्य को दें, नहीं तो 19 नवंबर का जो पहला अर्घ्य होगा वो 5:26 के समय होगा और दूसरा अर्घ्य सुबह कालीन 20 नवंबर को 6:47 पर होगा। वैसे अपने एरिया के हिसाब से ही पंचांग में देखकर ही अर्घ्य को दें। इस पर्व को ज्योतिषीय दृष्टि से भी देख लेते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है।
इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आँख, पेट व त्वचा पर ही पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व अर्घ देने से पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि न पहुँचाए, इस वजह से ही सूर्य पूजा का इस दिन महत्व बढ़ जाता है। ऐसा ही प्रभाव खगोलीय दृष्टि से भी देखा गया है। अब जान लेते हैं कि छठ की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले छठ पूजा से ही पहले निम्न सामग्री जुटा लें, तभी फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें। बांस की टोकरी ले लें, बांस की हो या पीतल के जो बन पड़े वही टोकरी ले लें, और फिर सूपा ले लें। और अर्घ देने के लिए गिलास में दूध भी ले लें। इसके बाद पंचोपचार से पूजन की सामग्री तैयार करके रख लें। पूजा करें कलश की, और इसके बाद टोकरी में जितना हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार फल को भर लें। जैसे में नाशपाती, बड़ा नींबू, पान, सुपारी, केला, शहद, और ये अनार, सेब, संतरे, जो भी फल हो सके वो सब इकट्ठा कर लें। और पूजन सामग्री में कपूर, चंदन, रुई की बत्ती, धूप, दीप, सिंदूर, रोली, मूली इत्यादि, हल्दी इकट्ठा कर लें। नारियल, गन्ना, सुतनी, सब्जी में शकरकंद जो होता है वो सब मिल जाता है। जहाँ पूजन सामग्री या फल की खरीदने जाएंगे वहाँ पर ही अपने आप दुकान वाला दे देगा। सबसे पहले कलश की पूजा करें। षोडशोपचार हो सके तो पूजा करें, नहीं तो पंचोपचार ही पूजा करें। और इसके बाद ही एक सूपा में पूरे फल को एवं ठेकुआ को उसमें भर लें। उसके ऊपर हो सके तो श्रृंगार की सामान, कोई कपड़ा उपड़ा भी रख लें, नहीं तो इसी तरह से रहने दें। तब डूबते हुए सूर्य को चाहे तो अपने आप से भी अर्घ्य दे सकते हैं, नहीं तो किसी से दिलवा सकते हैं। अर्घ्य देते समय सूप में दोनों किनारे दीपक भी जला लें। नदी या पोखरे में जाकर उतरकर जल में ही अर्घ्य को संपन्न करें। और सूपा में ठेकुआ भी जरूर रख लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना बन पड़े कुछ उतना बना लें शुद्ध घी में। और सुबह शाम के सूपा में 5-5 कम से कम जरूर रखना चाहिए। और सुबह कालीन भी इसी तरह से अर्घ को दिया जाता है। सुबह का अर्घ अपने से नहीं दिया जाता है, किसी से ही दिलवाया जाता है। हो सके तो कच्चा दूध से ही अर्घ को संपन्न करें, नहीं तो जल से भी कर सकते हैं। अर्घ देते समय सूपा में आगे की तरफ पान और उस पे सुपारी, सिक्के जरूर होने चाहिए। तो इस तरह से इस आस्था के महापर्व को संपन्न करें। हो सके तो जितना से जितना लोग इस व्रत को करेंगे उनकी कुंडली के सूर्य शुभ हो जाएंगे और उनकी आरोग्यता भी बनी रहेगी, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाती है। सूर्य देव की आराधना से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।